नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर ज्वेल पाटनी। पीडीलाइट की सबसे बड़ी केस स्टडी, या यूं कह लूं ज्वेल पाटनी यूट्यूब चैनल पर साल की सबसे बड़ी केस स्टडी में से एक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और उम्मीद है आपने पहला पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो तुरंत देखना, क्योंकि आधी पिक्चर देख के किसी को मजा नहीं आता। और यदि इस केस स्टडी में से लेसन आपने अडॉप्ट कर लिए तो आपके बिजनेस को कई गुना बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगली बिजनेस स्ट्रेटजी, एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों अल्टीमेटली याद रखिए, प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। यदि आप कॉस्ट कम ज्यादा करने के लिए कुछ और कारण से क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपका प्रोडक्ट अपनी मौत खुद मर जाएगा। और पीडीलाइट तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ग्लोबल प्लेयर हो गया। बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट है, बहुत सारे देशों में बाजार है, और जिन देशों में क्वालिटी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। तो पीडीलाइट की एक ब्यूटी है, छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़ा प्रोडक्ट तक, सस्ते प्रोडक्ट से लेके महंगा प्रोडक्ट तक, जो क्वालिटी कमिट करता है वो क्वालिटी देता है। और इसीलिए कारपेंटर चाहे चैनल पार्टनर उसके पीछे अपना प्राइड लगाते बोलते सबसे अच्छा ये है, ले जाओ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि बिजनेस में लॉन्ग टर्म सफलता हासिल करना है, यदि बड़ी कंपनी बनाना है, नेक्स्ट लेवल पर जाना है, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 रुपए लो और 100 की क्वालिटी दो, लेकिन 10 में परफेक्ट 10 की क्वालिटी दो। जो कमिट कर रहे हो वो क्वालिटी दो, और हर बार क्वालिटी में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। दोस्तों पीडीलाइट की सफलता का बहुत बड़ा कारण है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इससे क्या हुआ? एक्सटेंसिव अवेलेबिलिटी। इससे क्या हुआ? हर गली कोने नुक्कड़ चौक चौराहे में जहां देखोगे आपको पीडीलाइट का प्रोडक्ट मिलेगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा, अरे भाई जो दिखेगा वो बिकेगा, जो मिलेगा वो बिकेगा। और पीडीलाइट ने ये ध्यान रखा, किसी भी हालत में रोबस्ट सप्लाई चेन होना चाहिए, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, फिलिप कोटलर का 4P हो, चाहे दुनिया में किसी का 6P हो, चाहे लेटेस्ट आया हुआ 8P हो, पूरा मिला के इंडिया की एक कंपनी में देखना है ना, पीडीलाइट के अंदर देखो। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसको कई लोग कहते हैं यही सफलता का कारण। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे कोई कंपटीशन नहीं है इसलिए सफल हो रहा है। अरे कंपटीशन नहीं है तो तुम खोल लो ना, बना लो। कंपटीशन नहीं है तो, अरे जहां पैसा रहेगा वहां कंपटीशन नहीं रहेगा क्या? लेकिन यही तो पीडीलाइट यूनिक था। पीडीलाइट ने या तो कंपनियों को निपटा दिया, पॉजिटिवली लेना मेरी बात को, या तो निपटा दिया, या एक्वायर कर लिया, या उनकी तुलना में ज्यादा प्रमोशन कर दिया, ज्यादा क्रेडिट बढ़ा दी, चाहे जो किया, लेकिन एक्चुअली कंपटीशन को बिल्डअप ही नहीं होने दिया। इसीलिए एक छत्र राज्य, एक छत्र, एक तरीके से मोनोपोली भी कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों अब हमारे सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में, ब्रांड इक्विटी। हर चिपकाने वाली चीज भाई फेविकॉल कैसे हो गई, कैसे हो गई? तो पक्का इन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैमर किया होगा एक के बाद एक के बाद एक, और आपको लगा भाई फेविकॉल मींस चिपकाने वाला आइटम। कैसे पैदा हुआ? इनोवेटिव मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी। एक एक करके बात करते हैं। ग्रेट टैगलाइंस याद करिए, जोर लगा के, आप ही बोल लो, जोर लगा के हईशा। और याद कीजिए, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये एड कैंपेन्स बच्चे से लेके बूढ़े तक के दिमाग में घुस गए। चलिए कुछ एड याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फेविकॉल की एड में एक ब्यूटी है, इवन पीडीलाइट के सारे प्रोडक्ट्स की एड में एक ब्यूटी है, उनमें फटीग फैक्टर नहीं आता। मतलब आप बार बार देख के भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। चलिए कुछ एड को याद दिलाता हूँ, अभी आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अंडा फोड़ने वाली एड यार, तू हथौड़ी मार रहे, याद आया होगा? अच्छा चलो वो बस याद करो, खूब लोग चिपके हुए बस से चारों ओर, और कोई नहीं गिर रहा है, फेविकॉल है भाई, है। अच्छा चलो एक वो ऐड याद करो जिसमें फिशिंग रॉड में ऐसे फेविक्विक लगा दिए 5 जगह से और मछली पकड़ ली। चलो 50 इयर्स जब फेविकॉल का हुआ, पीडीलाइट का हुआ, तो मूछ वाली कैंपेन याद करिए, मूछ वाली कैंपेन, वो छोटी सी बच्ची, एक एक ऐड हमको अपने दिमाग के अंदर याद है। कारण क्या है? ये ना हिंदुस्तानी सेटिंग में बनती है, आम आदमी, और कई बार इनके कैरेक्टर इनके एक्चुअल कारपेंटर होते हैं। आम आदमी, रस्टिक जगह, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, जो यूजर है वही लकड़ी काट रहा है, वही चिपका रहा है, उसी भाषा में बात कर रहा है।
यहाँ से कनेक्ट करते हैं लोगों, अपना प्रोडक्ट लगता है। तो यदि मार्केटिंग का सबसे बड़ा सक्सेस देखना हो, यदि बिना ब्रांड एम्बेसडर और न्यूनतम खर्चे में बेस्ट एडवर्टीजमेंट देखना हो हिंदुस्तान में, आंख बंद करके टॉप 5 में से आप एक पीडीलाइट को, फेविकॉल को टिक मार सकते हैं। दोस्तों इनके एक से एक यूनिक प्रमोशन रहे हैं। अब याद है आपको वो गाना, चिपका लो सैया, किससे? फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार, चिपका ले सैया फेविकॉल से। तो ये गाना फेमस हो गया दबंग का, ये भी एक यूनिकनेस थी। और दोस्तों इसी तरीके से फेविकॉल ने अपने प्रमोशन को बहुत यूनिक रखा। इनको एक और बात पता थी कि घर घर के अंदर जाना है और घर घर के अंदर बने भी रहना है, तो इन्होंने फेविकॉल फर्नीचर बुक निकाली, यूनिक, ढेर सारे वॉल्यूम्स आ गए। और जब कारपेंटर घर जाता था ना, तो वो घर वाले को एक फेविकॉल फर्नीचर बुक देता था। पहले हर कोई इंटीरियर को हायर नहीं करता था, हर कोई एकदम डिजाइनर को हायर नहीं करता था। तो लोग उस बुक को देखते थे और बोलते थे ये वाली डिजाइन बना दो। अकेले उस बुक के भरोसे हजारों करोड़ का बिजनेस फेविकॉल ने किया। सोच के देखिए, एजुकेटिंग द कस्टमर्स, ये फेविकॉल की ब्यूटी थी। और ये यहीं पर नहीं रुके, इनके प्रमोशन का हिस्सा मान लो या बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा मान लो, एजुकेटिंग द कारपेंटर्स। इसके लिए उन्होंने एफसीसी की स्थापना की, फेविकॉल चैंपियंस क्लब। और वहां पर इनको सारी चीजें सिखाना, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो लाइफ हो, ओवरऑल इनकी एक कम्युनिटी बिल्डअप कर दी और फेविकॉल क्लब कारपेंटर्स में बहुत पॉपुलर हो गया। दोस्तों अद्भुत ब्रांड इक्विटी, असाधारण। मैं बता रहा हूं, आप हजारों करोड़ खर्च करके भी ये ब्रांड इक्विटी नहीं ला सकते। तो आप बोलेंगे पाटनी साहब, आप तो जिस टाइप से फेविकॉल को बता रहे हो तो पितामह भीष्म हो गए, क्या ये कभी खत्म ही नहीं होंगे? कोई खतरा नहीं इनको? नहीं, इनको भी खतरा है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की मात्रा ज्यादा है, क्रूड है। तो क्रूड जब ऊपर नीचे हिलता है ना, तो इनकी भी सांस ऊपर नीचे हिलता है। रुपये की वैल्यू जब कम ज्यादा होती है ना, तो इनको भी बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन सच कहूं तो ये प्रॉब्लम तो हजारों लाखों इंडस्ट्रीज के साथ है, और ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज यदि आप मुझसे पूछेंगे कोई थ्रेट है, तो इस वक्त विश्वास कीजिए, पूरी गहराई तक जाकर भी मैं कोई थ्रेट नहीं ढूंढ पा रहा। तो दोस्तों आज आपके सामने बड़ा प्रश्न है, आज आपको सोचना है। मैंने यहां पर आपको 10 बिजनेस स्ट्रेटजी बताई, इसमें से कौन सी आपके बिजनेस में काम आ सकती है? जो भी आपको लगता है आपके बिजनेस में काम आ सकती है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। क्या यह पॉसिबल है कि आप अपनी किसी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर लें, पूरा चेंज ना कर सके तो? क्योंकि यदि फेविकॉल जैसी कंपनी बनाना है तो उसके पीछे इतनी ही फंडामेंटल स्ट्रेटजीज लगनी चाहिए। और एक बात आज यहां पर और कहना चाहता हूं, छोटा शहर, गरीबी, अशिक्षा, कोई भी बहाना मत बनाना, क्योंकि बलवंत जी गुजरात के छोटे से गांव से आए थे और एक प्यून की तरह, मैंने आपको शुरू में बताया, प्यून की तरह जीवन शुरू किया था। एक ऐसी कंपनी स्थापित की जो हर साल 10 से 20% से बढ़ रही है, हर साल नए प्रोडक्ट ला रही है, हर साल नए देशों में पहुंच रही है, और जिसका नाम इंडस्ट्री में अपने आप में एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो आज प्रश्न यह है कि आप सपना देख सकते हैं? क्या आप यहां पर कुछ सीख सकते हैं कि सिर्फ एक वाव अच्छा था बोल के चले जाएंगे? चुनाव आपका है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार